भगवान की जय। एक समय नौमी सारण तीर्थ राजाधिसेन का थी। श्री 88 ऋषि ने श्री स्तुति से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों को भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। सत्यनारायण भगवान प्रीतयाम कथा, ये जो है ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो आप सब लोग करते हो ना। सत्यनारायण की कथा साल में करते, महीने में करते, पर करते जरूर हैं। तो जो सत्यनारायण प्रीतयाम कथा है वो सत्य को, विजय को प्राप्त करने वाली कथा है जो है। और जब सत्यनारायण भगवान प्रीतयाम कथा, क्योंकि उसका नाम ही है सत्यनारायण, सत्य को जानने वाला ही नारायण की पूजा कर सकता है। तो सत्य को नहीं जाना तो फिर नारायण की पूजा कैसे करोगे? है? इसलिए सत्य को जानना जरूरी है, तभी तो सत्यनारायण की कथा होगी, तभी तो सत्यनारायण की पूजा होगी। और उस भाव और उस भक्ति से भगवान की पूजन करना चाहिए। आपके मन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो पूजा पाठ करने से क्या लाभ मिलेगा? तो पहले तो सत्य होना चाहिए, सत्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जब सत्य के ऊपर आपका विश्वास रहेगा तो पूजा पाठ आदि करने, कर्म करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य जो है 88,000 ऋषि लोगों ने नारद जी से प्रश्न किया था। नौमी सारण शौनक आदि, उन्होंने कहा भगवान, इस कलयुग में मनुष्यों को भक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। क्योंकि भगवान ने कहा, जब नारद जी से कहा ऋषियों ने कि मनुष्य प्राणी जो है वो बड़े दुखी है, उनको ज्ञान नहीं मिला है। और जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य क्या होता है? दुखी होता है। भाई ज्ञान नहीं है तो कैसे कमाएगा अगर पढ़ा लिखा नहीं है? इसलिए पढ़ा होना जरूरी है, तभी वो पैसे कमाएगा, परिवार चलेगा। उसी प्रकार ज्ञान ना होने से व्यक्ति अंधकार में डूबा हुआ रहता है। ज्ञान ना होने से व्यक्तियों को, दूसरों को ना तो प्रेम दे सकता है, ना प्रेम ले सकता है, ना सम्मान दे सकता है, ना सम्मान ले सकता है। तो मूर्ख आदमी को सुख प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा ज्ञान कैसे मिलेगा और हमको भक्ति भी कैसे करना। लोग अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि हमको मंदिर में कैसे जाना, भगवान की भक्ति कैसे करना, अगरबत्ती कैसे लगाना, ये भी उसको लोगों को आज भी अनुभव प्राप्त नहीं। मंदिर में जाते, मंदिर को मैं देखा कि मूर्ति है तो हाथ ऐसे जोड़ लिए खड़े खड़े, जैसे कोई जा रहा है तो बोल दिया टाटा वाह वाह, सिर नहीं झुकाता। कैसे उसको लाभ मिलेगा? यानी उसके मन में विश्वास ही नहीं है ना, उसके मन में सच्ची श्रद्धा ही नहीं है ना, उसके मन में सत्य नहीं है ना, तभी तो उस प्रकार के फल प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो नारद जी ने बड़ा विचार किया, इनने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये प्रश्न तो लोगों को उद्धार करने के लिए है। ऐसे काम करो जो दूसरों को सुख मिले, ऐसे बुरे काम क्यों करना जो दूसरों को दुख मिले। लेकिन आज लोग वही करते हैं कि दूसरों को दुख मिले और खुद को सुख मिले। लेकिन नौमी सारण शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सबकी भलाई के लिए प्रश्न किया, अपने भले के लिए नहीं किया। ये तो दूसरों के लिए भले के लिए किया। तो श्रीमन नारायण का भजन करते हुए नारद जी जाकर के भगवान के लोक को चले गए। और जब नारद जी भगवान श्रीमन नारायण का भजन करते हुए नारद जी भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान पीले वस्त्र को धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले देव ईश्वरान, जिनके हाथों में शंकर चक्र और गदा और पद्म था। भगवान विष्णु क्या है? पीले वस्त्र को धारण करते हैं, सांपों की सैया पर सोते हैं,
4 उनकी भुजाएं हैं, एक में शंकर, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में भगवान विष्णु पद्म लिए हुए हैं। और विष्णु भगवान की पत्नी अपने पति के चरणों के पास में खड़ी होकर के चरणों को दबाती हैं। आपने देखा होगा फोटोओं में, है भगवान विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी है पैरों के पास में खड़ी है, और आज की पत्नी पति के सिर के पास में खड़ी होती है। कैसे सुख मिलेगा? सिर पर में सुख मिलने वाला है कि चरणों में सुख मिलने वाला है? सुख तो चरणों में है ना, सिर पर बैठने से सुख थोड़ी है। आज उसी प्रकार नारद जी जब पहुँचे तो नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी थे। नारद को सब मालूम था कि भगवान तो जगत के पालनहार हैं विष्णु, इनको तो सब कुछ मालूम है, छुपी हुई बात तो है नहीं है। लेकिन फिर भी नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। आज तो एक दूसरे को देख करके भी लोग निकल जाते, रास्ता काट देते, कहीं देख मत ले, कहीं कुछ मेरे से मांग मत ले, ऐसे लोग रहते हैं, स्वार्थ। लेकिन नारद जी ने प्रणाम किया भगवान विष्णु को। दोनों एक दूसरे के मन की बात को जान करके भी उन्होंने प्रणाम किया। आज हम एक दूसरे को देख करके भी नमस्कार नहीं लेते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। लेकिन नारद जी ने किया तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद आपका आगमन कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? भाई अचानक हमारे घर में कोई भी पहुंच जाएगा तो हम उसको ज़रूर पूछेंगे, भाई आप कैसे आए, कहाँ से आए, क्या बात है, इतने समय आप पहुँचे कैसे? हम आप भी विचार में पड़ जाते हैं जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है। तो वैसे भगवान विष्णु भी बड़े विचार में पड़ गए, नारद जी कैसे आए अचानक। तो नारद जी से जब पूछा गया तो नारद जी ने कहा, प्रभु एक समय भ्रमण करते करते अचानक हम मन में श्रीमन नारायण का भजन तो होता, और बोलते जब भजन लग जाता है तो भगवान की याद में जब इंसान डूब जाता तो उसको समय और बिना समय का पता तो चलता नहीं। वैसे ही नारायण श्रीमन नारायण का भजन करते हुए जा करके पहुँच गए अमृतलोक में, उनको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पहुँच गए। और जब पहुँचा, जब देखा कि मनुष्य कष्ट और दुख में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कलयुग है। तो नारद जी ने देखा कि इनका बहुत कष्ट दुख है, इनका दूर कैसे होगा, बड़ा दुख हमको लगा, इसलिए हम प्रभु आपके पास में आए कि इसका उपाय क्या है। जब किसी प्राणी को कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, तो हम आप सोचने लगते हैं। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरों को जब दुख होता है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी, अगर विपत्ति से अगर कोई व्यक्ति जूझता है ना, तो उसके ऊपर हम लोग हंसी करते हैं, हंसते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। और कुछ लोग रहते हैं कि दूसरों के दुख को देखकर उनको दुख लगता है। अरे दुख दूर मत करो, कम से कम उसके बारे में सोच तो सकते हैं। अगर कोशिश बनती है तो उसको रास्ता दो, धन मत दो, लेकिन उसको सहारा तो दे सकते हो। लेकिन लोग सहारा भी देना नहीं चाहते। तो भगवान तो देखता है ना कि मैंने जो बनाया इसलिए तो बनाया कि दूसरों को सहारा बनो, इसके लिए थोड़ी बनाया कि तुम ही कमाना और तुम ही खाना। भगवान ने तो बनाया कि ताकि तुम जाओ, और तुमको इस प्रकार का बनाया कि दूसरों के कष्टों को भी दूर करो और दूसरों के दुखों को दूर करो, दूसरों को रास्ता दो। भाई ज्ञानी आदमी इसलिए होता है कि दूसरों को पढ़ाता है। आज उसी प्रकार भगवान नारद जी को दुख हुआ, विष्णु भगवान के पास में गए, और जैसे भगवान विष्णु को बताया कि लोग जो दुखी हैं उनका उपाय क्या है, तो भगवान ने कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तो लोगों को उद्धार करने के लिए है।
बोले सत्यनारायण भगवान की कथा जिसके मात्र करने से सुनने से भी मनुष्य और प्राणियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोले करने वाले को फल मिलता है और सुनने वाले को फल मिलता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बंद करवा देना है ना। तो ये साधारण कथा नहीं, हम आप लोग सोच रहे इतना जब पैसा लगाते हैं हम मकान में, किराया से भाड़ा लेते हैं, तो देने वाला तो वो बैठा है और उसका हम मन को भाव अगर लेकर के और उसको समय अगर दे करके नहीं बैठे तो वो भी तो सोचेगा ना। 10 मिनट तो चाहिए उसको, 10 सेकंड तो चाहिए, लेकिन 10 सेकंड भी तो आपके पास नहीं है। जब 10 सेकंड भी आप उसको नहीं दोगे तो आपको 1 घंटा देगा कैसे है वो आपको। तो भगवान विष्णु ने कहा सत्यनारायण की कथा भगवान की भक्ति है, सरल उपाय है कलयुग में मात्र भगवान का स्मरण करना। लेकिन लोगों को भगवान का स्मरण करना भी कष्ट पड़ता है। तो भगवान ने कहा इसका क्या करना चाहिए, आप बताओ, इसका विधान तो बताओ, इसको कैसे करें, क्या करें और क्या मिलता है इसका, ये तो बताओ। भगवान ने कहा कभी भी करो और किसी भी समय भगवान की भक्ति कर सकते। भक्ति का कोई समय कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन हाँ भक्ति करने के पहले मन में विश्वास रखना जरूरी है, श्रद्धा रखना जरूरी है। जैसे विश्वास और प्रेम और श्रद्धा से परिवार की रिश्तेदारी चलती है। पति पत्नी का जो प्रेम संबंध बना है वो किस चीज़ से, मात्र विश्वास से। और जिस दिन पति पत्नी को अगर प्रेम नहीं है, विश्वास टूट जाए, उस दिन संबंध टूट जाता है। विश्वास से ही संबंध है। तो आपके अंदर भाव होना, विश्वास होना, श्रद्धा होना, तो आप भक्ति करोगे तो आपको फल मिलेगा। और विश्वास श्रद्धा नहीं है तो भक्ति करने का भी लाभ नहीं। तो भगवान ने कहा केले के पत्ते, आम के पत्ते का तोरण और गेहूं के आटे का प्रसाद होना। भाव और भक्ति से अगर भगवान की पूजन करोगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको धन नहीं है भगवान उनको धन देते हैं, जिनको संतान नहीं उनको संतान मिलती है। और जिस भाव से आप भक्ति करोगे ना, उसी भाव से आपको फल मिलेगा। ऐसा भगवान विष्णु ने नारद जी से इसका विधान और फल बताया। तो नारद जी ने जाकर के 9वीं सारण में 88,000 ऋषि लोगों ने जो प्रश्न किया था, आज उसी प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने भगवान की भक्ति की है, आज उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज उनका जीवन का उद्धार हुआ और आज वो हमारे और आपके जीवन के उद्धार करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए और मुझको को भी चले गए। इसी प्रकार से बोले प्रथम अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। स्तुति बोले और भी कथा कही भगवान करने लगे, ध्यान से श्रवण करिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक साधु निर्धन ब्राह्मण दुखी था। सुंदर काशी जो पूरी नगर था, उस नगर में एक साधु गरीब था। उस साधु का कर्म था नित्य भिक्षा मांगना, पेट भरना। सुंदर लोग रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, धनमान लोग रहते थे, लेकिन ऐसे बीच में भी साधु दुखी था। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, कई परिवार के लोग रहते हैं, कई रिश्तेदार भी अच्छे लोग रहते हैं, बस्ती में भी लोग रहते हैं, लेकिन उस लोगों के बीच में एक गरीब बेचारा रहे, बड़ा दुख लगता है। वह साधु गरीब था, दुखी था। उसका कर्म एक ही था, मात्र अपनी झोली पकड़ना, भिक्षा मांगने के लिए जाना घर दरवाजे पर। लेकिन भिक्षा मांगते मांगते उसका जीवन चला गया। लोगों के मन में भिक्षा देने पर विचार आ गया कि हम इस साधु को दान दें क्यों। साधु को दान देते हैं, साधु दान लेता है, घर चला जाता है, इसके परिवार का पेट भरता है। तो इसको तो हम दान देते, पर इसने हमको आज तक दिया क्या है। लोगों के मन में यही विचार आता है। तो कई लोग आज भी दरवाजे से भिखारी को भगा देते, दान ही नहीं देते। बड़ा विचार आ गया साधु को कि अब जब मेरे को दान नहीं मिला है, मेरे परिवार का पेट, मेरे परिवार का जीवन कैसे चलेगा।
जो पिता अपनी संतान को जन्म दे सकता है और जन्म देने के बाद जो पिता अपने परिवार को नहीं पाल सकता है वो पिता कहने लायक थोड़ी होता है। पिता बनना सरल, लेकिन उसको निभाना तो कठिन होता है, पालना तो कठिन है ना, है? तो उसने कहा ये तो मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मेरे बच्चों का जब मैं पेट नहीं भर सकता तो मेरे पिता होने का क्या मतलब, अर्थ निकलता है। तो भगवान ने देखा, बड़े विचार करके कि एक साधु जंगल में बैठा और दुखी है, आंखों में आंसू लेकर के बैठा है, तो भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि अगर इस रूप में जाते तो उसको दर्शन होते। इसलिए भगवान ने क्या किया, रूप को बना लिया बूढ़ा, और साधु से पूछा कि आप क्यों बैठे, क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा मैं तो गरीब और दुखी, मेरा काम है भिक्षा मांगना, पेड़ हो। अगर आपके पास कोई अगर उपाय है तो आप बताओ। जब किसी को कोई कष्ट होता है तो कष्ट होने के बाद में किसी से पूछा जाए कि भाई इसका कोई उपाय है, तो कई लोगों के पास इसकी जानकारी रहती है, लेकिन जानकारी रह करके भी लोग एक दूसरे को नहीं बताना चाहते, छुपा लेते हैं। तो साधु ने कहा, साधु आप जो भिक्षा मांगते हो ना गलत है। आप लोगों से भिक्षा मांगने जाते हो, लोग आपको देंगे क्या? एक दिन का भोजन देंगे, 2 दिन का देंगे, 4 दिन का देंगे, 1 महीने का, जीवन भर थोड़ी खिलाएंगे वो। अब पेट भर सकते हैं, दूसरा शरीर का सुख थोड़ी दे सकते हैं। इसलिए साधु मांगो उससे जो देने वाला है। लोगों से मांगने से बेहतर है जो जन्म देता है और जिसके हाथ में मृत्यु है, जिसके हाथ में जीवन का सुख है, जिसके हाथ में हमारा जीवन का दुख है, तो हमको लोगों से मांगने से बेहतर है कि हम भगवान से मांगना चाहिए ना। तो लोग दूसरों से क्यों मांगते हैं? मांगना है तो उससे मांगो ना जो आपके सामने भगवान प्रभु बैठे हैं, देने वाले वही है। तो साधु बड़ा विचार करने लगा। तो साधु को जो भिक्षा मिली थी उसी से भगवान की उसने भक्ति किया। गरीब रहकर के भीख मांग करके भगवान को मान लिया उसने। तो उसके घर में भगवान की ऐसी महिमा हुई कि उसके घर में धन संपत्ति का भंडार भर गया और समस्त सुख भोगने वाला वह साधु दूसरों को दान देने लगा। जो स्वयं दानी था, जो दूसरों को दान मांगने जाता था, आज दूसरों को देने लगा, इतना प्राप्त हो गया। तो प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि वो भगवान की शरण में चला गया, भगवान को उससे मांगने लगा वो, और भगवान की भक्ति करने लगा। इसलिए देने वाले तो ईश्वर है ना, पालने वाला तो प्रभु है ना। जो जन्मदाता दे है वही तो पालता है। लेकिन आज 2 पैसे कमा लिए तो बोले हमने कमाए। अरे माँ पिता अगर जन्म नहीं दे तो तुम कहाँ से कमाओगे? तो लकड़हारे ने देखा कि ये गरीब, इसके पास धन आ गया, दूसरों को दान देने लगा। उसने पूछा तो साधु ने कहा ये जो धन संपत्ति जो जीवन है ना, ये सब भगवान ने दिया हुआ है, ये हमारे पास तो कुछ नहीं है। लकड़हारे ने कहा है आपको जब भक्ति करने से मिल गया, हम भी भगवान की भक्ति करेंगे ताकि हमको भी प्राप्त हो जाए। तो लकड़हारे ने लकड़ी का गट्टा बेच करके भगवान की भक्ति कर लिया, और भक्ति करने के बाद में पूजन की सामग्री को खड़ी करके पूजन कर लिया, भगवान को भोजन करा दिया, और पूरा परिवार उसका भूखा सो गया। क्योंकि उस लकड़हारे का रोज काम था लकड़ी काट के पैसे बेचना, और उस पैसे से उसके परिवार का सीधा आता था, सीधे से उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन की मजदूरी भगवान को लगा दिया उसने, भगवान की भक्ति कर लिया और भोजन करा दिया भगवान को। और जब दूसरे भगवान को कर देगा तो खाएगा क्या? अपनी थाली दूसरे को देगा तो क्या खाएगा भाई? लेकिन उस लकड़हारी ने किया। क्यों? भगवान, उसने सोचा कि एक दिन मैं भक्ति अगर कर लूँगा, एक दिन की मजदूरी जो है वो भगवान को अर्पण कर दूंगा, तो एक दिन व्रत रखूँगा मैं, एक दिन नहीं भोजन करूँगा, क्या तकलीफ है? और एक दिन अगर व्रत रख लेंगे मृत्यु तो होगी नहीं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। उसने प्रभु ने देखा कि गरीब रह करके मजदूरी करके भी आज मेरी याद किया, मेरी भक्ति किया, मुझको खिलाया,
भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब तक तेरी सांस चलेगी ना तब तक तो मैं खिलाऊंगा। तो आज हम भगवान को क्या देते, इतना सा प्रसाद चढ़ाते, लेकिन वो पेट भरने को तो हमको थाली भर देता है ना। आज उसी प्रकार लकड़हारे को मिला, समस्त सुख भोगने के बाद में लकड़हारा वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त हुआ था। बोले दूसरे अध्याय शत्रु भगवान सूती बोले और भी कथा कही भगवान करने लगे, ध्यान से श्रवण करिए। उल्लख नाम का राजा दशरथ जितेंद्र दिन धन में जाता हुआ गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उल्लख नाम का जो राजा था दशरथ, उसका नित्य कर्म था स्नान करना, भगवान की भक्ति करना और नित्य दान आदि कर्म करना। तो ऐसे कर्म करने वाले के ऊपर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तो उसके घर में धन संपत्ति और संतान का सुख था, जो नित्य कर्म करते। लेकिन कुछ लोग आज नियम ऐसे करते कि सुबह उठे स्नान नहीं किए, बिना ही स्नान के भोजन कर लेना, बिना ही स्नान के बना लेना, चाय पी लेना, नाश्ता कर लेना, कैसे सुख मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा काम है स्नान करने के बाद भोजन करना, चाय पीना, भगवान को भोजन कराना, उसके बाद ही भोजन करना। पहले भाई अपना थोड़ा सा अधिकार किसी और को दो, तभी तो सुख मिलेगा। नित्य काम है ना ये। जैसे नियम होते हैं, सुबह से अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये नियम है हमारे। वैसे मनुष्य के नियम कर्म भी तो है ना, कि कर्म भी तो अच्छे करना चाहिए, तभी तो सुख मिलेगा। तो जैसे व्यापारी नगर में पहुंचा, उसने देखा कि इसके पास धन संपत्ति है, संतान है। आज मेरे पास धन है लेकिन संतान नहीं है, अब मिलेगी कैसे? क्योंकि अगर धन है संतान नहीं है तो इस धन का मतलब क्या निकलता है? धन क्यों कमाया जाता है? बाल बच्चे रहते तभी तो इंसान धन कमाता है, और बाल बच्चे नहीं होंगे तो धन क्यों कमाएगा? संत महात्मा बन करके कोई पहाड़ी पे बैठेगा ना है? पर संतान है तो धन तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि पिता का काम है। आज उसके पास धन तो था, संतान नहीं, तो उसने भगवान से प्रश्न किया, संकल्प लिया, प्रभु जब संतान होगी तो कथा करेंगे, ऐसा मेरा वचन संकल्प है। भगवान ने सोचा कि अब जब संकल्प कर दिया तो इसको निभाना तो पड़ेगा। किसी को वादा कर दिया ना कि भाई ये वस्तु आपको लाना है, तो वो तो लाने पड़ेगा। वैसे उसने भगवान को कह दिया आपको देना पड़ेगा, जब दोगे तभी आपको भोजन मिलेगा। आज जब भूख लगेगी तो वो काम तो करेंगे तब तो खाना मिलेगा, और काम नहीं करेंगे तो भोजन भी कैसे मिलेगा? तो भगवान ने सोचा चलो, तो उसकी पत्नी को भगवान विष्णु ने गर्भवती कर दिया। गर्भवती होने के बाद में 10वें महीने के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या ऐसे बढ़ने लगी जो है जैसे ही शुक्ल पश्चिमी का चंद्र उड़ता है। कन्या एक दिन समय के अनुसार जो है फटाक से जो है सयानी हो गई। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। माँ ने पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि कथा करेंगे, आप कथा करो। पति बोलता अभी नहीं, इसके विवाह करने के बाद में करेंगे। भगवान ने सोचा कि चलो इसकी विवाह करने के बाद में कुछ ज़्यादा माल पानी मिलेगा खाने को। उस विचार में भगवान बैठे रहे। अभी प्रभु को तो मालूम नहीं था कि हमसे बड़ा चतुर बनने वाला है। तो उसके पिता ने क्या किया कि उस पिता ने जो है अपनी कन्या का विवाह कर दिया। शेख बरदेख कर ला करके उसने अपनी जब कन्या का विवाह कर दिया, और विवाह के बाद भी भगवान की कथा करना जब भूल गया, तो भगवान ने सोचा बड़ा चालू आदमी निकला है, ये हमसे भी होशियार बन गया। संकल्प लिया, पालन नहीं किया, हमसे मांग लिया, सब कुछ कर लिया, काम करा लिया, ले लिया, पर दिया कुछ नहीं। भगवान जब क्रोधित हो गए तो उसके धन संपत्ति को नष्ट कर दिया। भूख और प्यास से मरने लगे। बोलना सरल है लेकिन करना कठिन है। लोग बोलने में कुछ नहीं लगता है, पैसे भी नहीं लगते। किसी को भी अपने घर में बुला लो, लेकिन अपने घर में बुलाओगे तो सम्मान तो करोगे, पानी तो पिलाओगे। और जब सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर बुलाना क्यों? तो बुलाना तो सरल हो गया, बोलना तो सरल हो गया, लेकिन करेगा कौन?
रिश्ते तो बन जाते पर निभाएगा कौन? निभाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। तो आज उसका पूरा परिवार दुखी हो गया। तो उस कन्या ने भगवान की कथा श्रवण करके जब शाम को लौटी तो माँ ने पूछा, बेटा तू दिन भर घर में नहीं थी, कहाँ थी? कन्या कहने लगी, माँ मैंने बस्ती में जाकर के सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया, इसलिए घर आने में मुझको काफ़ी विलम्ब हो गया, टाइम लग गया। तो माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता ने संकल्प लिया और पालन नहीं किया, पूरा नहीं किया हमने उनका, तो हो सकता उनका श्राप लगा होगा। यानी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगता है, इल्जाम दूसरे को लगता है। बोल देते हो करते नहीं, और जब बोलते करते नहीं तो उसका दुख कौन भोगेगा? पड़ोसी थोड़ी आएगा कोई भोगने, खुद ही तो भोगना पड़ेगा ना। तो करेगा कोई और भोगेगा कोई। तो उस माँ ने और कन्या ने भगवान की भक्ति की है, भगवान से क्षमा मांग लिया, हे प्रभु मेरे को क्षमा करो। भगवान ने माफ़ कर दिया, क्योंकि प्रभु जो हैं वो दयालु होते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो बनाते हैं, बिगाड़ने वाले के लिए थोड़ी बनाते, वो तो अच्छे के लिए बनाते, बिगाड़ने वाले तो हम हैं। तो आज उन्होंने भगवान प्रभु प्रसन्न हो गए तो उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। जो धन संपत्ति नष्ट हो गया था भगवान नारायण की कृपा से उसका जैसा था उसका वैसा ही प्राप्त हो गया। साल में मकर संक्रांति के दिन वो है कथा करने लगे और कथा करके अपने जीवन को प्राप्त कर लिया। तो कन्या की कथा करने से उसके पति, उसके माँ, उसके पिता तक को सुख मिला। इसलिए एक कोई कर्म अच्छे करता है तो नाम उसके पूरे परिवार का होता है। अब बैठे तो आप दोनों हो, लेकिन सुनने वाले तो वो दूसरे भी हैं, लेकिन फल तो दूसरों को मिलेगा। भोजन एक बनाता है लेकिन पेट तो हजारों के भरते हैं। उसी प्रकार कन्या के करने से आज उसके परिवार वालों को सुख मिला। इसी प्रकार से बोले तीसरा अध्याय सत्यनारायण की स्तुति। बोले और भी कथा कही हो। केवट अपनी नाव को लेकर के नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहा था। साधु को नदी पार करना था। साधु ने कहा केवट हमको नदी पार करा दो, जो कि केवट की नाव नदी के किनारे पर खाली पड़ी थी। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना। लेकिन आजकल लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। झूठ तो भगवान से तक बोलते हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते। इंसान को तो ठीक है, भगवान को नहीं छोड़ते। मंदिर में जाते हो झूठ बोल देते, जेब में 2 पैसे रहेंगे बोल देंगे नहीं है। वैसे ही साधु ने पूछा भाई नदी पार करा दो, केवट ने कह दिया नहीं, पत्ते भरे हैं इसमें। तो साधु को तो पता नहीं था। साधु ने कहा ये वचन तेरा सही होगा शायद, बाकी में सही हो गया। केवट ने देखा ये मैंने तो झूठा बोला, सही हो गया। तो शायद अगर इसके पास में इतनी शक्ति, इतना पावर है कि इसने जैसा बोला वैसा हो गया, तो धन भी तो दे सकता है। तो केवट उनकी शरण में गए, बोले प्रभु क्षमा करो, जैसा कहो वैसा करने के लिए तैयार हैं। एक नौका आप मेरा धन से भर दो। तो साधु ने कहा धन मेरे पास नहीं है, अगर धन रहता तो मैं साधु क्यों बन जाता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ये जैसा बोलता वैसा हो जाए। क्योंकि वो साधु जो था भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी, और साधु फकीर था बेचारा, सत्य था, तो सत्य था। तो कभी कभी सत्य की जीत हो जाती है और झूठ हार जाता है। इसलिए अगर सत्य और झूठ अगर देखना है ना, तो शरीर के अंदर एक प्रवेश होती है आत्मा। बोलते हैं ना, इंसान जब मृत्यु हो जाती है ना, तो शरीर पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाती है, क्योंकि आत्मा अमर होती, मरती नहीं है। और जब आत्मा निकल के जाकर के दूसरे के शरीर में प्रवेश होती है, वो कई शरीरों में वो प्रवेश होती है। और जो आत्मा कई शरीर में प्रवेश होती है वो आत्मा गलत नहीं होती है, पवित्र होती है। जैसे गंगा जल आपने देखा होगा बिल्कुल कंचल होता है, पवित्र माना गया। उसी प्रकार आत्मा पवित्र होती है, क्योंकि आत्मा के अंदर भगवान का वास होता है।
तो आपको गलत और झूठ का अगर देखना है ना, तो एक हाथ अपने हृदय पे रखो और एक हाथ भगवान के सामने रखो और आंख बंद करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो रास्ता है वो समझ में नहीं आ रहा था कि हमको डिसीजन क्या लेना, आप हमको रास्ता दीजिए। आप 10 मिनट अगर अपने हृदय में हाथ रख करके और एक हाथ भगवान के सामने चरणों में लगा के रखेंगे और ध्यान करके आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि सही और गलत क्या है। लेकिन हम सही को पहचानने में गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जीव जो है गलत का इशारा कभी नहीं करता है। लोग, इंसान जो है ना, बाहर से ही गलत कर देता है, अंदर से गलत नहीं करता वो। इसी आज उसके धन संपत्ति भंडार भर गया, नहीं समझा साधु को, बोले हम आपको नहीं पहचान पाए, ना आपके रूप को पहचान पाए, क्षमा करो, भगवान ने माफ़ कर दिया, धन भर गया। अब जब जैसे ही धन लेकर के नगर में पहुंचा तो उसकी पत्नी तो भगवान की भक्ति कर रही थी, और जैसे ही उसके पत्नी को पता चला कि मेरा धन दौलत लेकर के मेरा पति जा रहा है, तो वह पत्नी भगवान की कथा को छोड़ के पति के दर्शन के लिए गई। कोई पुरुष अगर बाहर से आए कमा करके और उसकी पत्नी घर में है, और जब पत्नी को पता चल जाए कि मेरा पति बाहर से आ रहा है आज, तो पत्नी को बड़ी खुशी होती है। और खुशी होने के बाद में कई ऐसे लोग रहते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहा है, पति से मिलने नहीं, उसके धन से मिलने के लिए। आज जो स्त्री है ना, पति से प्रेम कम, पति के धन से प्रेम ज़्यादा है। कमाते हो तो हिसाब भी जरूरी है। ये नहीं है कि वो पति है, उसको धन की आवश्यकता है। जब पति दुनिया से चला जाता है ना, तब पता चलता है कि धन का सुख मिलता है कि पति का सुख मिलता है। तो वो पत्नी समझ गई, भगवान क्षमा करो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, आपकी भक्ति को छोड़ दिया, आपकी कथा को छोड़ दिया, अपमान किया। और जब इंसान भगवान का अपमान करता है ना, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। इसलिए इंसान का अपमान करोगे चल जाएगा, इंसान के अपमान में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उस ईश्वर का अपमान मत करो जिसने बनाया है। तो उस पत्नी ने स्वीकार किया। जब दोबारा अपने पति के मिलने के लिए पहुंचती है, तो भगवान ने जैसा था उसका वैसा ही हो गया। भगवान क्रोधी नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, माफ़ कर देते हैं। गलती हो जाती है हमारे आपसे, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो ना, लेकिन आप अकड़ के चलते हैं, क्षमा भी नहीं मांगते। किसी से गलती हो जाती है तो झुकने को तैयार नहीं है, बोलता मैं क्यों झुकूं। गलती भी करे और झुकने को भी खाली नहीं, तो कैसे काम चलेगा भैया, झुकना तो पड़ेगा। आज उसकी पत्नी झुकी भगवान के सामने, तो उसको पति प्राप्त हुआ। साल में मकर संक्रांति और पूर्णमासी के दिन कथा करने, वो समझ गया कि साल में कथा करने से क्या फल मिलता है। यानी भगवान की भक्ति करना है तो सिर्फ अपने पति की आयु की कामना मांगना, सुहागी की रक्षा मांगना, क्योंकि इस जीवन में घर को चलाने वाले की सहयोग की जरूरत होती है। आज करके जीवन को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को चले। इसी प्रकार से बोले चौथे अध्याय शत्रु भगवान स्तुति बोले। और भी कथा कई भगवान करने लगे, ध्यान से श्रवण करिए। उल्लख नाम का राजा दशरथ, उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा शिकार करने वाला जो राजा शिकारी था, जंगल में काफ़ी वर्षों से शिकार कर रहा था, क्योंकि राजा जो थे वो शिकारी थे ना। राजाओं का कर्म क्या है, क्षत्रियों का शिकार करने का। तो शिकार करके जैसे ही अपने घर के लिए चलने लगा तो काफ़ी धूप थी, तो धूप के कारण वह राजा एक छांव में पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब पेड़ के नीचे वह राजा बैठ गया तो ग्वाल वाल थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, और बोलते ना जिसको भगवान का नशा होता है वो भक्ति कहीं भी होती है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि घर में भक्ति हो सकती है, वो चलते चलते भी भक्ति हो सकती है। तो ग्वाल वालों ने ऐसे ही तो किया कि ग्वाल वालों ने जंगल में भगवान की भक्ति की है। और जब जंगल में भक्ति किए तो जो प्रसाद था वो राजा को ले जाके दिया, क्योंकि गांव का राजा बैठा गया है। अगर कोई बैठा हमने उसको पानी नहीं पूछा तो ये तो अपमान होगा ना।
कल तो वो डांटेगा ना कि आप 4 लोग यहाँ खाना खा रहे थे, एक बैठा रहा, देखता रहा, आपने उसको खाने के लिए नहीं पूछा। तो ग्वाल वालों ने बेचारों ने प्रसाद दिया। तो जब राजा को प्रसाद लिया तो राजा ने प्रसाद तो लिया पर वहीं ज़मीन में छोड़ दिया और घोड़े पर बैठकर अपने नगर को चला गया। जब नगर गया सब कुछ जो है उसका बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, महल मकान नगर ही नष्ट हो गया। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले तो उसके अभिमान को नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान जान गए इसको अभिमान है अपने राजा होने का। यानी इंसान को अभिमान होता है ना, तो पहले तो ईश्वर उसके अभिमान को ख़त्म करते हैं। जवानी का अभिमान है ना, एक दिन जब बुढ़ापा आता है ना तब पता चलता है कि बुढ़ापे में क्या हाल होता है। जिस दिन पैसा होता है ना उस दिन हमको अभिमान आ जाता हो, जिस दिन पैसा नहीं होता ना उस दिन हमको पैसे की इज्जत समझ में आती कि पैसा क्या होता है? जिन आँखों से हम गलत करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं ना, वही आँख हमको दिखाई नहीं देती है। जिन कानों से हम बुरी चीज़ें सुनते हैं ना उसी कानों से हमको अच्छी चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं। भगवान इन सब चीज़ों को पहले तो नष्ट करते हैं जिस चीज़ का गुरूर होता है। राजा समझ गया कि मैंने भगवान का अपमान किया, तो जंगल में गया और उसने उसको स्वीकार किया। जब दोबारा अपने नगर को गया तो जैसा था उसका वैसा ही हो गया। तो जिन्होंने इस कथा को पहले जन्म में किए तो सुदामा जी भगवान के मित्र बने। यानी भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र कौन थे? सुदामा। सुदामा जैसे प्रेम करोगे तो कृष्ण तो देगा ना, लेकिन हम आप सुदामा बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि कंस बैठे हैं ना। और जब कंस बनेंगे तो मिलेगा कहाँ से? कंस बन के तो दंड ही मिलने वाला है। और सुदामा बन के करोगे तो मिलेगा। तो भगवान ने कहा है कि अगर भक्ति करना है तो 1 सेकंड कम से कम सुदामा बन के बैठ जाओ ना। पूरे दिन बने रहो कंस, चलेगा। लेकिन जब हम अगर अगरबत्ती लगाते, जब भगवान को हम पुष्प चढ़ाते हैं, जब भगवान की शरण में जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो उस पीरियड ये बन के जाओ कि हम कुछ नहीं, हम तो सुदामा हैं। ऐसा मन में अगर भाव भगवान के प्रति रखोगे और ऐसा प्रेम रखोगे ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान ईश्वर पहले ही आपको दे देगा। आज उसको प्राप्त हुआ। राम ने केवट को पार कर दिया। राजा कृष्ण दानी अपने पूरे राजपाट को दान करके भगवान को जीत लिया था। दूसरों के दुख में शामिल होने से भगवान देता है। आज राजा हरिश्चंद्र ने किया, भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। ऐसे कर्म करो जो भगवान दर्शन, जिससे सुख मिले, जिससे लाभ मिले, आज करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बोले पंचम अध्याय सत्य भगवान की, बोले विष्णु भगवान की।